हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। हम लोग एसएससी एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं और मैंने अपने 100 आवर्स की स्ट्रेटजिक प्लानिंग मैंने जो किया हुआ है एसएससी को मैं कैसे कवर करूंगा और एसएससी के एग्जाम्स के नीचे जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी के थ्रू, जैसे मान लीजिए सीजीएल्स हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO का एग्जाम्स हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, इन सभी की तैयारी हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश को लेकर। क्लियर। और इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, 100% मैं श्योर करूंगा आप 100% आप मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस में, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और टारगेट हम लोग ने 2024 को किया हुआ है, लेकिन एक बार आप यहाँ पे तैयारी कर लेंगे, चाहे 2024 हो चाहे 2025 हो, अगर पैटर्न्स नहीं बदलता है तो ये 100% ये पूरी इंग्लिश की जर्नी आपको जीवन में काम आएगी हमेशा के लिए। क्लियर। तो हम लोग आज कवर करेंगे हम लोग वोकैबलरी, और वोकैबलरी हम लोग डेली 10 वर्ड्स को हम लोग कवर करेंगे। वोकैबलरी में आज मैं आपको कवर कराऊंगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स कलेक्शंस को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप वीडियो से मेरे बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, और 100% आप स्कोर करेंगे। कॉपी और डायरी वगैरह जो भी आपके पास है उसको लेकर बैठ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप। ऐसा बंदा जो अपने ऋण को पेने में क्या है, पे करने में असमर्थ है। क्लियर। बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप, अपने ऋण को देने में क्या है, असमर्थ है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक एक वर्ड्स को भी देख लेते हैं। बूटी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स लूट का माल। लूट का माल मतलब आदमी ने किसी का डकैती किया हुआ, जो उस डकैती के दौरान उसको जितना भी माल मिला उसी को लूट का माल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बूटी बोलते हैं। इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल का मतलब क्या था, जो गणना के योग्य ना हो। ठीक है, कैलकुलेबल मतलब जिसको हम लोग गणना कर सके, और इनकैलकुलेबल क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया, जिसको गणना ना किया जा सके। सॉल्वेंसी का मतलब होता है दैट मीन्स बंदा क्या है, जो समर्थ है अपने डेप्ट को देने के लिए, क्योंकि जितना उसके ऊपर ऋण है उससे कई गुना उसके पास क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो समर्थ है, दे सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या बचा आपका, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालियापन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसी जगह है जहां पे बंदे के पास कोई काम नहीं है लेकिन उसको हाई पे किया जा रहा है, हाई सैलरी वो उठा रहा है, उसको हाई पेमेंट्स दिया जा रहा है। तो इसको वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में क्या बोलेंगे, देखिए कर वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। हार्बिंगर, हार्बिंगर मीन्स होता है कि दैट मीन्स कि किसी भी अनहोनी या किसी भी घटना, अपशगुन घटना को होने से पहले ही सचेत कर देना। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं संदेश वाहक, जो किसी भी अनहोनी घटना को घटित होने से पहले क्या कर रहा है, सचेत कर दे रहा है। वल्पाइन का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स जो बंदा क्या है, लोमड़ी के समान चतुर है। क्लियर, चालाक है, उसको वल्पाइन बोलते हैं। ऑनरी मतलब उसी ऑनरेबल वर्ड से बना हुआ है, दैट मीन सम्मान के योग, सम्मानित व्यक्ति, ऑनरी। ठीक है ना। और सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स ये इसका आंसर हो गया। सिनेक्योर का मतलब होता है कि जहाँ पे बंदा जिस ऑफिस पे काम कर रहा है उस ऑफिस में कोई काम नहीं उसके लिए है लेकिन उसको हाई पे किया जा रहा है, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड्स क्या होगा, सिनेक्योर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ऐसा बंदा जो ज्ञान और सीखने से क्या करता है, नफरत करता है। क्लियर, लैंग्वेज से नफरत करता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट्स लगा हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या रूट्स लगा हुआ। देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या लगा हुआ आपका, बिबिलियन। तो बिबिलियन का यहाँ पे रूट्स लगा हुआ है, बिबिलियन। और बिबिलियन रूट्स का मतलब होता है बुक, इसका मतलब क्या होता है, बुक। ठीक है, और फिर लगा यहाँ पे फिलन का रूट्स लगा हुआ है, किसका रूट्स लगा, फिलन। और फिलन मीन्स क्या होता है, लव या अट्रैक्शंस। क्लियर। और लॉगस का रूट जहाँ लगता है उसको हम बोलते हैं स्टडी, अध्ययन। अध्ययन का जहाँ पे सेंस आता है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं। तो बिब्लियन का रूट लगा फाइल, लव। तो जो बंदा किताब से प्रेम करता है दैट मीन्स लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। ठीक है, मतलब लैंग्वेज का भी वो क्या हुआ, लवर हो गया, तो बिब्लियोफाइल। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अ पर्सन हु लव्स स्टडिंग, जिसको पढ़ने का शौक हो उसको क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। और यहाँ देखिए रूट लगा मीजन का, किसका रूट लगा, मीजन का या मीजो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, हेट, नफरत करना। और हमारा रूट्स में बता भी रहा है हेट, हेट के सेंस आ भी रहा है, तो इसलिए हमारा इन दोनों में से ही कोई ना कोई वर्ड फाइनल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा देखिए गायनी, GYNE। गायनी का सेंस होता है वुमेन।
किसका सेंस होता है? वुमेन, औरत का। जबकि हमारा औरत से नफरत का बात यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? डी। तो हमारा जो फाइनल आंसर जाएगा हमारा डी हो जाएगा, मिजोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मिजोलॉजिस्ट मीन्स दैट मीन्स हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। और मिसोजिनिस्ट इस वाले का मतलब हो गया दैट मीन्स जो बंदा क्या करता है, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान का अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो चलिए बताइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रूट्स लगा हुआ है थियोस का। थियोस मीन्स क्या होता है? गॉड, भगवान। ठीक है ना? तो देखिए कहाँ कहाँ पे थियोस का रूट्स लगा हुआ, तो THE रूट्स से एकदम आसानी हो जाएगा आपको वर्ड्स को समझने में। यहाँ पे भी लगा है, इसका मतलब इन दोनों में ही गॉड का सेंस है। ठीक है ना? फैनाटिक मीन्स होता है जो कट्टर हो, ठीक है ना, अपने धर्म को लेकर काफी कट्टर हो, उसको फैनाटिक बोलते हैं। क्लियर? तो हम देखिए कितने आसानी से रूट्स के थ्रू हम लोग वर्ड्स के मीनिंग्स को जानेंगे पूरा। तो गॉड का बात आ रहा है यहाँ पे, गॉड का दिया हुआ है। ठीक है, और बिलीव नहीं करता है तो दैट मीन्स जो बंदा बिलीव करता है भगवान में उसको थीस्ट बोलते हैं, ये हो गया। और जो बंदा भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसकी उनके एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता, उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, अथीस्ट। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बताइए। अ लेडीज अम्ब्रेला इज कॉल्ड, लेडीज के अम्ब्रेला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडीज के अम्ब्रेला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए। शानदार द वर्ड्स है एकदम पूरा। तो चलिए बात करते हैं, एक एक वर्ड्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, ग्रैनरी। ग्रैनरी मीन्स होता है यहाँ पे आपका स्टोर हाउस है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं? ग्रेन, अनाज को, अन्न को रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनरी बोलते हैं। ठीक है ना? एपिटैफ, एपिटैफ का बात करें तो एपिटैफ क्या होता है कि जैसे भी कोई बंदा डेथ कर गया है, तो नहीं कि ऐसे ईसाई वगैरह जहाँ कब्र होते हैं वहाँ पे ऐसे प्लस का ऐसे साइन लगा दिया जाता है और इसी एपिटैफ पे उस मरने वाले का डिटेल्स लिख दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिटैफ बोलते हैं। क्लियर? एवरी, एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब होता है कि दैट मीन्स एक इनक्लोजर स्पेस है, पिंजरा है बहुत सारा, बहुत बड़ा सा एक दरबा टाइप का है, जिसमें चिड़ियों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? चिड़ियों को, उसको बोलते हैं एवरी। तो लेडीज अम्ब्रेला इज कॉल्ड पैरासोल। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? पैरासोल। ठीक है, तो पैरासोल होता है कि लाइट अम्ब्रेला यूज टू गिव शेड फ्रॉम द सन, एक छोटा सा प्यारा सा हल्का सा अम्ब्रेला जो सन की रोशनी से लेडीज को बचाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासोल बोलते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, अ सैड सॉन्ग इज कॉल्ड, सैड सॉन्ग, दुखी सॉन्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चलिए एक एक करके देखते हैं मीनिंग। डिटी, डिटी का मतलब क्या होता है कि डिटी का मतलब होता है कि अ शॉर्ट सिंपल सॉन्ग, एक छोटा और साधारण टाइप का सॉन्ग होता है, दैट मीन अ शॉर्ट या कह सकते हैं और सिंपल सॉन्ग। क्लियर? नेल, नेल का मतलब क्या होता है? नेल की बात किया है, द साउंड ऑफ अ बेल स्पेशली व्हेन रंग सोलोमनी फॉर ए डेथ ऑफ अ फ्यूनरल, मतलब किसी की डेथ हो गई है, उसके फ्यूनरल पे, उसके जब उसका दाह संस्कार होने वाला है या जिसकी जहाँ पे उसकी डेड बॉडी रखी हो गई है, तो वहाँ पे जो घंटी बजाते हैं, देखते नहीं कि डेड बॉडी जा रही है तो घंटी टन 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 करके बजाते हैं लोग, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? नेल बोलते हैं। ठीक है ना? डर्ज, डर्ज का मतलब क्या होता है? डर्ज का मतलब क्या होता है? चलिए डर्ज का बताइए। अ मोurnful सॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक साउंड्स। अ मोurnful सॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका साउंड्स क्या है? दुख से संबंधित हो, विलाप से संबंधित हो। तो विलाप दुख का मतलब क्या होता है? सैड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सैड। तो डर्ज, डर्ज क्या हो जाएगा आपका? फाइनल आंसर से जाएगा। ठीक है ना? और ले का मतलब क्या होता है? ले में लाउ डाउन जेंटली और केयरफुली, मतलब प्यार से या मतलब आराम से पड़े रहना, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ले बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, मतलब जो भाग्य के पावर में क्या करता है? विश्वास रखता है, भाग्य की शक्ति पे क्या करता है? विश्वास रखता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? काफी आसान है, बताइए। पार्सिमोनियस होता है, दैट मीन्स पार्सिमोनियस होता है वो बंदा है जो काफी क्या है? माइजरली, माइजरली क्या करता है? अपनी चीजों के ऊपर खर्च करता है। ठीक है ना? या अपने ऊपर बहुत ज्यादा कम खर्च करता है, अल्प तरीके से वो खर्चीला है। क्लियर?
कंजूस भी कह सकते हैं। अब पेसिमिस्ट हो गया, दैट मीन्स निराशावादी व्यक्तित्व, जो हमेशा एकदम नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर क्या करता है, एकदम टूट पड़ता है, हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग ही आती रहती है। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है दैट मीन्स आशावादी व्यक्तित्व। क्लियर? तो बचा हमारे पास क्या बचा, ए फैटलिस्ट। ठीक है, दैट मीन्स वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट इज कॉल्ड फैटलिस्ट। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, ऐसा व्यक्तित्व जो सभी से क्या करता है, प्रेम करता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका। तो चलिए एक एक करके मीनिंग्स भी देख लेते पूरा। कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन्स का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स जो इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, मतलब वे व्यक्तित्व जो क्या होते हैं भिन्न भिन्न देशों से होते हैं, उनको क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, जो मेनी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है ना। फैक्ट्रिसाइड्स, तो फैक्ट्रिसाइड्स का मतलब दैट मीन्स किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्तित्व है जो अपने भाई का मर्डर कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्रिसाइड। अपने भाई का मर्डर करना, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्रिसाइड। अल्ट्रुइस्टिक्स, अल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वो बंदा जो अल्टर मीन्स क्या होता है, अदर। ठीक है, तो जो बंदा क्या होता है दूसरों के वेलफेयर के बारे में पहले सोचता है, अपने आप को ना कंसीडर करते हुए, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, मानव जात से प्रेम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इसका जो आंसर्स हो गया हम लोग का अल्ट्रुइस्ट, यही हम लोग का पूछ भी रहा है। और एरिस्टोक्रेट, तो एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है दैट मीन्स नोबल मैन, मतलब सज्जन जो वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं, नोबल मैन। ठीक है ना, तो एरिस्टोक्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वन हु अबैंडन्स द रिलीजियस फेथ, क्लियर, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने क्या करता है, जो धार्मिक फेथ है, विश्वास है, उससे क्या करता है, वो भाग जाता है, मतलब उसमें विश्वास नहीं रखता है, मतलब मानता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा होगा हमारा। तो एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वाला बंदा क्या हो जाएगा आपका, एग्नोस्टिक वाला, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड, मतलब कह सकते हैं कि मतलब एग्नोस्टिक वाला बंदा होता है कि एकदम कोई प्रूफ नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है, गॉड को मानता नहीं है, भगवान को मानता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। वो कहता है हमेशा कि भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, प्रोफेन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स नॉट रिस्पेक्टफुल फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब अपने धर्म के प्रति क्या होता है, रिस्पेक्टफुल नहीं है, संस्कारिक नहीं है। क्लियर? अपने धर्म के प्रति क्या है, वो संस्कार नहीं शो करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोफेन करना। प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट्स को बताओ, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो मेल्स में पाया जाता है, जहाँ पे गॉलब्लैडर्स के नीचे होता है, ये बायोलॉजी का वर्ड है प्रोस्टेट। ठीक है ना, जहाँ से सीमेन वगैरह होता है, सीमेन डिस्चार्ज होता है मेल्स का। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। एपोस्टेट, तो एपोस्टेट का मतलब क्या हो गया, यही जो आपका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोस्टेट। तो ए हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर? कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, ठीक है, मतलब ऐसी रीति रिवाज जहाँ पे बहुत सारी बीवियों को रखने का क्या है, प्रचलन है। तो देखिए मेनी जहाँ पे लगा होता है तो उसके लिए रूट होता है हम लोग का पॉलिस, पॉलिस। अब पॉली रूट से सेंस आता है मेनी का, तो पहले देख लिए कहाँ पे पॉली पॉली लगा है, देखिए कि यहाँ पे लगा हुआ है, इतने ही रूट से तो हम लोग का फाइनल हो गया। और यहाँ पे क्या है, इतने रूट से हम लोग देखा जाए तो फाइनल हो जाएगा। तो पॉली गेमी, तो गेमी मतलब वाइफ रखने के लिए शादी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो गैमो से किसका सेंस आता है, मैरिज का, किसका सेंस आता है, मैरिज का। ये सब रूट्स एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, मैरिज का। तो कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिज, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिजोगैमी, तो मिजोगैमी से दैट मीन्स शादी ब्याह से नफरत करना। ठीक है ना। बिगैमी से जो बंदा क्या होता है, दो विवाह, क्या बाई मीन्स टू का सेंस आता है। मोनोगैमी में से होता है एक विवाह का प्रचलन। ठीक है ना। कस्टम हैविंग सिंगल मैरिज, ठीक है। कस्टम हैविंग डुअल मैरिज। क्लियर? तो बचा हमारे पास क्या बचा, पॉलीगैमी। पॉली से मेनी का सेंस भी आ रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो गया, सी। सी हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
तो देखा हम लोगों ने कितने बारीकी से हम लोगों ने हर एक वर्ड्स को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं पूरा 100 आवर्स की जर्नी आपका पूरे डिस्कशन के साथ है कि वर्ड्स का मीनिंग्स बताते हुए मैं कंप्लीट करूं और ग्रामर के सेक्शंस को भी कॉन्सेप्चुअली हम लोग कवर करें, तो वीडियोस पे पहली बार है तो लाइक जरूर करिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा हाई रहे और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं जो आपको एजुकेशन जर्नी में आपको 100% कारगर सिद्ध हो। ठीक है? और मिलकर साथ हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।